5,000 रुपये के लिए बताइए, ये 5,000 रुपये के लिए हमारे दिल के टुकड़े को हत्या कर दी जाती है। कितनी शर्म की बात है। 5,000 रुपये के लिए एक महिला की हत्या कर दी जाती है। कौन है ये अंकित? उसका दोस्त है। उसका दोस्त आपकी बेटी का दोस्त था? हाँ, अपने दिल से नहीं कहा कि जा बेटी, पर उसके जिद के आगे हमने कहा कि चल बेटी, तू भी ऐसे घर में बैठी बैठी बोर होती रहेगी। 1 रुपया में मेरी लड़की नहीं रखती थी अपना पास, जितना सैलरी मिले सब देते। मम्मी ले ले मम्मी को। बहुत बेरहमी से उसको मर्डर किया करिए। बाप बेटा मिल के मारे, मेरे लड़के अकेले मरने वाले नहीं है। उसके साथ काम करता था वो लड़का है जी, उसके पोस ने बोला था कि हम हमारे साथ काम कर लो, हम आपको सैलरी दे रहे। बस हमारी लड़की 10 दिन काम करी थी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के बाहर हम मौजूद है। यहां पर तमाम लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। आज का मामला सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, जहां पर सिर्फ 5,000 रुपये के लिए एक महिला की हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, वो महिला जहां पर काम करती थी, अपनी सैलरी लेने के लिए जा रही होती है, उसी दौरान जो है सिर्फ पैसे मांगने की वजह से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। कहा जा रहा है उसका गला कर उसकी जान ली गई है। और यहाँ पर वही बेबस परिवार यहाँ मौजूद है जो न्याय की लगातार गुहार लगा रहा है। कहा जा रहा है कि एक शख्स है जिसकी अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर हम परिवार से जुड़कर पूरे मामले को जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी लायक बेटी जो अपने घर को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही थी, बाहर जाती थी कमाने के लिए, लेकिन किस तरीके से उसकी हालत हुई है उससे हर कोई दंग रह चुका है। तो यहाँ पर देखिए, जो परिवार आपको नज़र आ रहा है, ये महिला की माँ है, उनका परिवार है, उनकी बहन है, और पिता से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था, कहाँ वो काम करती थी और किसने हत्या करी है रूपा की। यहीं पर रूपा के परिवार से जुड़कर आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर रूपा के फादर मेरे साथ मौजूद हैं, जुड़कर पूरे मामला जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम बजरंग महतो है। क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? मेरे बच्ची के साथ बहुत बेरहमी से उसको मर्डर किया करिए। किसने मर्डर किया? अंकित नाम का लड़का है। कौन है अंकित? ये अंकित एक उसके साथ काम करता था वो लड़का है जी, उसके पोस ने बोला था कि हम हमारे साथ काम कर लो, हम आपको सैलरी दे रहे। बस हमारी लड़की 10 दिन काम करी थी। 10 दिन के 5 या 4 जो भी बना था वो नहीं दिया। फिर आके घर पर बताई कि पापा मम्मी पैसा नहीं दिया। मम्मी बोली और मैं भी बोला कि छोड़ दे बेटा, कोई बात नहीं, पैसे की हमें कोई ज़रूरत नहीं, तू काम कर ही मत। काम करना नहीं चाह रहे थे। फिर भी हमारी लड़की बोली कि पापा कुछ सहयोग मिल जाएगा, आप अकेले कमाने वाले हो, हम 4-6 परिवार खाने वाले हैं, कुछ सहयोग मिल जाएगा। फिर भी हमने अपने दिल से नहीं कहा कि जा बेटी, पर उसके जिद के आगे हमने कहा कि चल बेटी, तू भी ऐसे घर में बैठी बैठी बोर होती रहेगी। बीकॉम कर ही लिए, कंप्यूटर कोर्स सब कर ही लिए। फिर उसने द्वारका मोड़ पे जॉब कर रहा, एक 10 जून से करी थी। 5,000 रुपये के लिए आपकी बच्ची की केवल 5,000 रुपये के लिए बताइए, ये 5,000 रुपये के लिए हमारे दिल के टुकड़े को हत्या कर दी जाती है। कितनी शर्म की बात है। इस देश की कानून क्या कर रही है? ऐसे किसी बहन कैसे सलामत रहेगी? बताइए, 5,000 रुपये के लिए इस देश में ये हाल हो रहा है तो क्या होगा किसी बहन बेटियों का हाल? पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस क्या कार्रवाई करेगी जी? कल हमें 9 बजे से अपने लड़की का 9:15 बजे बात हुई है लास्ट में। रोज़ का रूटीन था जी, हमारे घर से लड़की निकलते ही 8:15 बजे निकलती, 9:15 बजे उसके मम्मी उसके पास फ़ोन करती, बेटा कहाँ पहुँची है? रूपा बोलती, मम्मी मैं मधु विहार पार कर चुकी हूँ। फ़ोन रख देती। फिर कहती रूपा की मम्मी मैं ऑफिस में जाके, द्वारका मोड़ जो ऑफिस है जी, वहाँ पे मैं जाके कॉल करूँगी। रोज़ का यही रूटीन था, रोज़ ऑफिस में जाके कॉल करती कि मम्मी मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ। फिर हम लोग इस देश को, इस दुनिया को देख के हमने सोच रहे थे कि हमारी बेटी सेफ पहुंच गई है। रास्ते में कुछ नहीं हो रहा है काम करने। ऑफिस भी हमने एक दिन अपने घरवाली से बोला कि जाइए जहाँ काम कर रही है ऑफिस देखा पहले, क्योंकि हमारी लड़की जहाँ जा रही है वहाँ पे ऑफिस देखना ज़रूरी है। पर कल 9:15 बजे के बाद बेटी
नहीं लौटी? घर क्या जी 9:15 बजे फ़ोन हुआ, 10:15 बजे जो रोज़ का रूटीन था लड़की का फ़ोन करने का, जब नहीं आया तो माँ घबरा के बोली कि हमारे लड़की के साथ क्या हो रहा है। 10:30 बजे फ़ोन करी, लड़की का फ़ोन का रिंग बज रहा था लेकिन कोई उठाने वाला नहीं। 10:30 बजे से लेके 11 बजे तक हर 2 मिनट पे हमने कॉल करा जी, हम भी करे, 2 मोबाइल से फ़ोन से करते रहे कि रिंग बज रही थी, कल कोई नहीं उठा रहा था। आपने बहन को किस हालत में देखा था, कब पता चला बहन? मैंने देखा ही नहीं, मेरे को देखने का मौका ही नहीं मिला। देखा ही नहीं ये लड़की को। किसी चीज़ से वार किया गया था आपके? बाहर नहीं, गला घोट के मारा। गला घोट के मारे, पुलिस वालों ने बताया। आप लोग को कब कॉल आई पुलिस की और क्या बताया? हम बता रहे हैं जी, हम बता रहे हैं आपको शुरू से घटना के पापा को बता कॉल रहे आई थी, मैं घर हैं। पे था। घटना बता रहे हैं हम आपको। 11 बजे से हमने कॉल करना शुरू करा, उसके बाद लास्ट कॉल 1 बजे हमने करा लड़की के पास। 1 बजे किसी को रात हुई से दिन में ही, सुबह दिन में, दोपहर को 1 बजे ही कॉल करा, किसी ने उठाया कॉल, बोला कि लड़की का पापा बोल रहे हो, इस लड़की का पापा बोल रहे हो। फिर मेरा तो मैं समझ गया जी मेरे लड़की के साथ कोई हादसा हो चुका है, क्योंकि दूसरा कोई उठाया है फ़ोन और वो भी कह रहा है कि इस लड़की का पापा बोल रहे हो, और इतना कह के उसने स्विच ऑफ कर दिया जी। बस फिर हमें लगा कि हमारे लड़की के साथ कोई अनहोनी हो गई है। हमने अपने धर्मपत्नी को और हम दोनों आदमी कपड़े पहन के घर से निकल चुके। निकलने के बाद ऑफिस में जा रहे थे कि ऑफिस में पहुंची है कि नहीं पहुंची है। वहाँ के उसके ज्योति नाम की एक लड़की है, उससे फ़ोन करे तो बोले कि वो बोली थी मेरे को कहीं जाना है, थोड़ी देर के लिए चल फिर आ जाएंगे। पर वो ज्योति नाम की लड़की नहीं गई, बोली कि तू चली जा, मैं नहीं जाऊंगी। फिर हमने वहाँ ऑफिस में जा ही रहे थे, द्वारका मोड़ पहुँचे थे जी कि पुलिस वाले के कॉल आया मेरे फ़ोन पे, आप बजरंग बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ जी। आपकी लड़की रूपा? मैंने बोला हाँ जी। कहाँ रहते हो जी? मैंने बोला इंदिरा पार्क। जी क्या करते हो? मैं सब्जी बेचता हूँ जी। सारा डिटेल ले लिया हमने। फिर उसने पुलिस वाले ने बोला कि आप पहुँचाओ ये कौन सा थाने बुलाया था? थाने पता नहीं कौन, मोहन गार्डन थाने बुलाया। मोहन गार्डन थाने आ जाओ। फिर हमने पूछा कि क्या बात है जी, हमारी लड़की सही सलामत है, इतना बता दो। फिर बोले कि नहीं जी आप आ जाओ, आप बता दें। हमारे जाते ही पुलिस वाले ने बोला कि आपकी लड़की के मर्डर हत्या कर दी गई है, अंकित नाम का लड़का है, उसके घर में उसकी डेट अरेस्टिंग हुई है अभी तक नहीं हुई है। अरेस्टिंग नहीं हुई? नहीं हुई आपकी बहन को है, नहीं हुई है। अरेस्टिंग हुआ। रूपा की माँ मेरे साथ मौजूद है, आइए उनसे जुड़ते हैं। मैम क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? हाँ किसने मारा है आपकी बेटी को? अंकित मारा, कौन है ये अंकित? उसका दोस्त है। उसका दोस्त? आपकी बेटी का दोस्त था? हाँ, क्या काम करती थी रूपा, और क्या कहा जा रहा है कि सैलरी मांगने के लिए गई थी? पहले कॉल सेंटर में काम करते थे। तो दोस्त के साथ क्या काम कर रही थी? अंकित के साथ तो पढ़ी लिखी तो वो थी, तो मोबाइल में कुछ काम कर रही थी, कोई फॉर्म भर रही थी, मोबाइल से करना था वो। मोबाइल में कोई काम होएगा, रूपा का मोबाइल में भी वो काम है, पुलिस वाला चाहे तो काम निकाल सकता है। कितनी सैलरी थी रूपा की? ये अंकित बोला था ना कि मेरा काम कर दे, हम कुछ पैसा देंगे। इतना काम हाँ। करना, इतना पैसा देना। तो 15 दिन काम करी तो अंकित बोला 5,000 रुपये तेरा बन रहा है। तो बोली ठीक है भाई 5,000 दे दे, मेरी मम्मी मांग रही है। वो बोली तो वो बोल रहा अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, ऐसे करता था। फिर दोस्ती हट, तब ऐसे करते करते वो नौकरी छोड़ दिया। वो लोग के साथ जो काम करता था ना, तो वो काम वो छोड़ दिया अचानक छोड़ के हट गया। तो हम लोग कुछ नहीं बोले थे, हम बोले 5,000 रुपया छोड़ दे, कोई बात नहीं। कहाँ काम करती थी रूपा? पहले तो करती थी, अभी तो करिए द्वारका मोड़। द्वारका मोड़ जाती थी काम करने के लिए? हाँ अभी द्वारका मोड़ जाती थी। आपकी बेटी की बॉडी कहाँ से मिली? अंकित के घर से। अंकित के घर से ही मिली है? हाँ, तो वो द्वारका मोड़ काम करने के लिए कल गई थी, तो उतने में अंकित फ़ोन किया है कि आके पैसा ले जा अपना। तो ये ज्योति का फ़ोन करे मेरी लड़की कि चल ज्योति पैसा लेने के लिए। तो ज्योति बोल रही कि हम काम पर जा रहे हैं, से तू ही चल जा। ज्योति का भी पैसा था, तो वो बोली कि दोनों साथ में गई थी? नहीं गई थी, सिर्फ आपकी बेटी गई? हाँ अरे मेरा लड़की खाली गई थी, तो इसको मार दिया। किस चीज़ से वार किया गया था? कैसे आपकी बेटी की हत्या? गाला को मारा गला गया था? पुलिस वाला बता रहे। पुलिस जब अंकित के घर पहुंची, अंकित वहां पर था, उसकी अरेस्टिंग हुई है अभी तक? नहीं अरेस्ट हुई। पुलिस वाला सुबह तो झूठ मूठ का बोलता है कि हो गई है, तब कह रहा है कि हम बोले उसको
चढ़ाओ तब हम तो करो दीन दयाल आओ। हम बोले उसको चढ़ाओ तब दीन दयाल आएंगे हम। अंकित के घर में भी कोई नहीं था उस वक्त? नहीं था, बाप बेटा मिल के मारे। मेरे लड़के अकेले मरने वाले नहीं है, अंकित छोटा था। तो क्या सिर्फ 5,000 रुपए के लिए मारा गया आपकी बेटी को? हाँ 5,000 रुपये के लिए। सबसे बड़ी बेटी थी आपके घर में? हाँ कमाने वाली वही थी? हाँ भैया भी हैं उनसे बड़े एक भैया हैं। आपकी बड़ी थी? हाँ वो मेरी उससे बड़ी थी 4। आखिरी में क्या बात हुई थी? लास्ट टाइम क्या बात हुई थी बहन से? मैं तो सुबह जल्दी स्कूल चल जाती तो उसने एक रात पहले ही बात किया था, जो बात किया था। फिर वो सुबह से मेरी एक भी बात नहीं नहीं मिली थी, अस्किन मुश्किल में आए, दोनों बन खा लिए थे। कोई निशान वगैरह मारपीट के, कोई मारपीट हुई हो इससे पहले? पहले कौन नहीं मारपीट हो, को मारपीट होएगा तो बता देंगे। अभी कोई मारपीट हुई थी? गला पहले कोई निशान बॉडी में दिखे? अभी बॉडी ही नहीं दिखाई, अभी बॉडी नहीं देखो दिखाई है नहीं, अभी नहीं हम देखे। पुलिस की तरफ से अभी क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो उसको पुलिस मेरे को देता, मिट्टी गिरा दूँ रोड पर, सारा दुनिया पब्लिक भी देखेगा, मीडिया भी आ जाएगी कि सारा कुत्ता कौन मारेगा नहीं बच्चों को। वो अपने गरीब परिवार की मदद करना चाहती थी, आपके लिए ही कमा रही थी। हाँ 1 रुपया भी मेरे लड़की नहीं रखती थी अपना पास, जितना सैलरी मिले सब देते, मम्मी ले ले मम्मी। 5,000 रुपए में उसने उस बच्ची को मार दिया जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी, जो अपने परिवार को मदद कर रही थी। हाँ मैं तो इनकी बुआ हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं राजस्थान से अभी आ रही हूँ। कब पता चला आपको? मैं शाम को पता मुझे चला तो मैं अभी आ रही हूँ। ये माँ की हालत आप देख सकते हैं कितनी नाजुक है। एक ऐसी बच्ची को उन्होंने खो दिया जो उनके लिए गर्व की बात थी, जो उनके लिए कमा कर लाती थी, जो अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी। आज वो बच्ची इन लोगों के बीच में नहीं है और सिर्फ उस बच्ची को सिर्फ महज 5,000 रुपये के लिए मार दिया गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंपनी के कॉलीग्स भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। आखिर क्या माहौल था, कौन था अंकित, उन्हीं से जुड़कर जानते हैं। ये रूपा के कॉलीग्स हैं, अगर वहाँ पर क्या माहौल था, क्या चीज़ थी, कौन है अंकित, इन्हीं से जुड़कर हम जानते हैं। क्या नाम है बेटा? आर्यन। आप कब से काम कर रहे थे वहाँ पर? मैं अभी यहाँ पे द्वारका मोड़ में तो अभी 1 महीना ही हुआ है। क्या काम करवाते थे वहाँ पे आपसे? कॉल सेंटर का जॉब था। कॉल सेंटर का काम करवाते थे। हाँ जी। कितने लोग थे उसमें? ऑफिस में कितने लोग रहते थे? 50 से 70 जने होंगे। 50 से 70 लोग थे। हाँ। रूपा ने कब ज्वाइन किया था वहाँ पर? रूपा ने अभी पिछले महीने किया था, 15-20 के बाद ही किया था, 15-20 तारीख के बीच में किया हुआ। ये अंकित कौन है? अंकित हमारा मतलब पुराने जो ऑफिस में था ना हमारा, उसमें मिला था, हमारा दोस्त था ये। तो अंकित के थ्रू आप इस कॉलिंग सेंटर में आए थे? नहीं, हम मिले थे। अंकित को मैं ना वहाँ मिला था, उत्तम नगर में मिले थे। तो उत्तम नगर में वो हमारी सेम टीम में था, पर फिर बाद में मेरी टीम चेंज हो गई थी और ये अंकित की टीम में था और मैं रूपा की टीम में था। तो फिर जब वहाँ से चेंज कर दिया तो हमने रमेश नगर में देखा था, तो हम रमेश नगर गए तो वहाँ पे हमने अंकित को ही बुलाया था। तो अंकित और कुछ दोस्त हमारे 7-8 जने थे, हम सब ने रमेश नगर में न्यू ज्वाइनिंग करी। वहाँ पे रूपा अंकित से मिली और अंकित थोड़ा मतलब ऐसे दिखाया था, शो ऑफ करता था और लड़कियों का थोड़ा ट्रस्ट जीतने की करता था कि मैं अच्छा लड़का हूँ। और उसकी मम्मी भी नहीं थी उस टाइम, सबको बता रखी थी, तो उस बात से सब उसको सिंपैथी भी देते थे कि बंदा थोड़ा अच्छा लड़का है। और फिर वो सबका बैग कैरी वैरी करके ले जाता था, लड़कियाँ जो बोलती वो करता था। तो फिर सब लड़कियों को विश्वास था कि लड़का अच्छा है, तो ये बोल रहा तो सच ही होगा। तो जब हमारा रमेश नगर से छोड़ दिया हमने रमेश नगर से, तो रूपा जॉब की तलाश कर दी, तो रूपा को मिल नहीं रही थी जॉब। तो अंकित ने इसको ना ऑफ़र करा कि ना मैं जॉब करता हूँ, ही ऑनलाइन का काम है मेरी 20-30 हज़ार सैलरी आती है। रूपा को और एक लड़की होती ज्योति, इन दोनों को बोलते हैं कि मैं तुम दोनों को 5,000 रुपये दे दूँगा, तुम मेरे साथ काम कर लो, मैं है ना, और फिर 5,000 रुपये सैलरी दे दूँगा। तो फिर पूरा 1 महीना काम करती रूपा वहाँ पे, फिर उसके बाद उसको सैलरी नहीं देता। तो सैलरी देने से क्यों मना करते हैं? क्या था, आई नहीं अभी आई नहीं, जब आएगी जब दे दूँगा, ऐसे बोलता लग है। रहा है कि अंकित ने ही मारा है रूपा को। हाँ। क्या पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है दोनों के? नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। अंकित मतलब ऐसा था ही नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने वाला वो। रूपा के पीछे पड़ा हुआ था, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी आपको क्या लग रहा है? आपको ये आपने जो समझा यहाँ पे परिवार रो रहा है, रूपा की अचानक से मौत हो जाती है, पुलिस कह रही है गला घोट के मारा है, तो क्या सिर्फ महज 5,000 रुपये के लिए रूपा को मारा गया है? हाँ वैसे वो गुस्से वाला भी था, लेकिन पर वो ना गुस्सा दिखाता नहीं था, वो अंदर से उसके अंदर गुस्सा था, पर वो सामने से दिखाता कि मैं ना बहुत इनोसेंट लड़का हूँ, मैंने कुछ मतलब ऐसे अच्छा लड़का बन के दिखाता था वो। अब कुछ और दिखाता कुछ और। हाँ, अब बता रहे कि वहाँ पे उसके घर के बाहर रूपा और उनकी लड़ाई हुई है, मोहल्ले वाले ने देखा है। अब वहाँ जाके बाहर लड़ाई हुई है, फिर अंदर जाके कहीं गुस्से में कुछ हो गया हो।
ये देखिए कॉलीग्स थे और पूरा मामला सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे कि कहाँ महज सिर्फ 5,000 रुपये के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई। देखिए फिलहाल जिसका नाम लगाया जा रहा है, परिवार का आरोप है कि अंकित नाम का एक शख्स था जिसके सहारे जो है वो एक कॉलिंग सेंटर को ज्वाइन करती है और जैसे ही वो अपने पैसे मांगने के लिए जा रही होती है उसके बाद वो घर वापस नहीं लौट पाती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी रहस्यमयी तरीके से आखिर मौत हुई कैसे, ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि रूपा की बॉडी जो है अंकित के घर में मिली है और कहा जा रहा है कि उसकी गला घोंट कर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन यहाँ पर रोता बिलखता भाई और पिता आपको नज़र आ रहा होगा जो लगातार जो है न्याय की गुहार लगा रहा है और वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने हत्या की है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करो और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।